हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो मास्टर लोकी। मेरा नाम है लोकेश्वर वर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं बायो मास्टर लोकी में। दोस्तों, बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है। कुछ चीजें चल रही थी, जैसे कि ये सेटअप तैयार किया जा रहा था, पर ठीक है, अभी रेगुलर अब आपके लिए वीडियोस आने वाले हैं। जिस पर्पस के लिए इस चैनल को बनाया गया है वो पर्पस अब फुलफिल होने जा रहा है। ठीक है, आप सभी ने अभी तक देख लिया होगा, प्रयोगशाला परिचारक की जो भर्ती आई हुई थी 2023 में, वो एग्जाम अब 2025 में जाकर कंडक्ट होने वाला है। 3 अगस्त को ये एग्जाम होने वाला है और बहुत सारे लोगों ने तो वैसे 2023 में फॉर्म भर दिया था, लेकिन व्यापम के द्वारा वेबसाइट फिर से ओपन किया गया है, फिर से आवेदन मांगा गया है। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में आज पता चलेगी। भर्ती की संपूर्ण जानकारी आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है भैया, संपूर्ण जानकारी और क्या क्या चीजें, आवेदन आपको कैसे करना है ये बात करेंगे। सिलेबस की जानकारी, सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना, कहां से पढ़ना है, सारी चीजें आपको यहां पर पता चलने वाली है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो भाई आपको एक बेसिक चीज इस एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो एग्जाम है जिसका नाम क्या है, लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट, इस एग्जाम में सबसे मेन जो पात्रता होता है वो क्या है कि भाई आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। जैसे कि अगर इस एग्जाम की बात करें तो अगर आपने 12th पास किया है, ठीक है, अगर आपने 12th पास किया है कौन से सब्जेक्ट से, साइंस, मतलब आप बायोलॉजी और मैथ्स वाले हैं, तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। मात्र 12वीं पास करके आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला है। ठीक है, पहली चीज ये है कि एलिजिबिलिटी। अब ठीक है, 12वीं पास कर लिया भैया साइंस और मतलब साइंस सब्जेक्ट से, ठीक है, तो उसके आगे क्या, एक एग्जाम देना है। इस एग्जाम में क्या होगा भाई, इस एग्जाम में आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 100 मार्क्स के क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। अब ये 100 मार्क्स के क्वेश्चंस कहां कहां से होंगे, तो याद रखना, साइंस से कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे भैया, साइंस के आपके क्वेश्चंस होंगे टोटल 60। साइंस के टोटल 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के। और वैसे ही आपके छत्तीसगढ़ सीजीजीएस जनरल नॉलेज के आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। अब साइंस की बात करें तो भाई साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। भैया बायोलॉजी वालों के लिए तो चांदी ही चांदी है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट से आपके टोटल 60 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और 40 नंबर के क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ के जनरल नॉलेज है ना, यहां से आने वाले हैं। ठीक है, चलो तो काफी आसान है वैसे, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो बेसिकली 9th 10th का ही एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली तैयारी आपकी यहां से हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है और सिलेबस कैसा है, देखते हैं। ठीक है, देखो पहले आपको सीजीवीएपएम की वेबसाइट पर चले जाना है और जैसे सीजीवीएपएम की वेबसाइट में जाएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या, नीचे चले जाते हैं पहले, देखो प्रयोगशाला, हाँ ये रहा नहीं ये नहीं है, प्रयोगशाला परिचालक, इसमें क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहां पर इंफॉर्मेशन दिया गया है, उच्च शिक्षा संचालनालय नया रायपुर के द्वारा ये निकाला गया है। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं आवेदन करने की जो तिथि है वो 9 जून 2025 से शुरू हो गया है, सोमवार से, पिछले मंडे से, और लास्ट डेट क्या है, 30 जून 2025, मतलब कि 30 जून 2025 तक आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अभी बहुत दिन है, लेकिन लास्ट का वेट नहीं करना है ना, अंतिम समय का वेट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में फिर वेबसाइट में प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप आवेदन अभी कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो है 3 अगस्त, 3/8/2025 रविवार को होने वाला है और ये एग्जाम जो है 2 घंटे का है। ठीक है, 2 घंटे 120 मिनट का क्वेश्चन मतलब एग्जाम होगा और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे आपके। कैसे कैसे होंगे बता दिया। पूरे 33 जिला मुख्यालयों में ये एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है और प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा आपका 28 जुलाई को। ठीक है, तो मान के चलो अभी आपके पास कम से कम 45 दिनों का समय बचा हुआ है। पूरा जुलाई का 30 दिन हो गया और अगस्त में तो 3 तारीख को है, आज है 17, ठीक है 17 जून है, तो मतलब लगभग 45 दिन आपके पास, एग्जैक्ट 45 दिन बचा हुआ है। अब आपके मन में डाउट आएगा कि क्या सर 45 दिनों में इस एग्जाम की तैयारी की जा सकती है, तो मैं बोलूंगा की तो जा सकती है, लेकिन थोड़ा टफ है। ठीक है, अगर आपका बेस बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली
आराम से तैयारी की जा सकती है। बेस थोड़ा खराब है आपका, 9, 10, 11, 12 का सिलेबस आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल कुछ भी चीज इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, है ना। मुश्किल जाएगा, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, तैयारी की जा सकती है। अब कैसे की जा सकती है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करेंगे। एक और वीडियो आएगा जिसमें कंप्लीट गाइडेंस रहेगा कि किस किस दिन आपको कैसे कैसे अपनी तैयारी को प्रोसीड करना है ना। चलो आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर आपको चले जाना है, यहीं पर ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक कर लेना। ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाओगे नीचे तो इसके बारे में ये रहा, उच्च शिक्षा संचालनालय के द्वारा प्रयोगशाला परिचालक पद हेतु लिखित परीक्षा। ठीक है, नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या, विज्ञापन, विभागीय विज्ञापन में आपको क्लिक कर लेना है और ये रहा पूरा ब्यौरा। ठीक है भाई, देखो यहां पर आप देख सकते हैं, है ना, टोटल कितने सीट्स हैं, 430 पद यहां पर हैं। ठीक है, कैसे कैसे, अनारक्षित का 180, ये पूरा सीट आप देख सकते हैं, बहुत सारे वैकेंसीज है भाई, 430 सीट है। हालांकि कम है क्योंकि फॉर्म तो भाई कई लाख लोग भर रहे हैं ना, तो सीट कम है, लेकिन ठीक है, जो मेहनत करेंगे उनको नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। यहाँ पर और भी है, भृत्य हो गया, चौकीदार, स्वीपर, ये सब का आप पूरा देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, बायोमास्टर लोकी का, वहां पर आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब यहां पर आगे बात कर लेते हैं, नीचे चलते हैं। सारी चीजें यहां पर दी गई है ना, कौन कौन से श्रेणी का है, जैसे प्रयोगशाला परिचालक चतुर्थ श्रेणी में आ जाता है, भृत्य जो है ये सभी चतुर्थ श्रेणी में आते हैं। इनका जो वेतन मैट्रिक्स है वो लेवल 3 है ना। मतलब यहां पर लगभग आपको 25 से 30 हजार रुपए सैलरी देखने को मिल जाएगी। अगर एचआरए वगैरह सारा अलाउंस जोड़ दे तो लगभग 30 से 35 के बीच में, 35 तक आपका सैलरी होने वाला है, पूरा अलाउंस जोड़ दे तो। लेकिन बेसिक आपका 24-25 हजार है। ठीक है, चलो आयु सीमा, सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखा गया है जो कि आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आप किसी भी कैटेगरी से हैं 40 साल के अंदर ही होने चाहिए, उसके बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, 40 नहीं 45 है। ठीक है, सॉरी 45 साल। ठीक है, 45 साल मैक्सिमम। अब भाई ये कैटेगरी वाइज डिवाइड करता है, कोई पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है, कोई एसटी कैटेगरी से है, कोई फीमेल है ना, तो ये अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं सारी चीजें। हम बात करते हैं, सीधा सिलेबस की बात करेंगे। ठीक है, चलो भैया सिलेबस ये रहा। अब इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, अरे हो जा भाई, हाँ ठीक है। सबसे पहले पहला भाग जो है आपका सामान्य ज्ञान का है, पहला भाग, है ना। तो इस पहले भाग में आपको क्या देखने को मिल रहा है भाई, पहले भाग में आपको सामान्य ज्ञान में 60 अंक के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, याद रखेंगे आप, कितने अंक के क्वेश्चन आएंगे, 60 अंक के क्वेश्चन आएंगे पहले भाग में। ठीक है, कितने अंक के, 60 अंक के, जिसमें कि आपको पहले तो फिजिक्स देखने को मिलेगा, कार्य, ऊर्जा के स्वरूप, उपयोग एवं स्रोत, तरंग एवं ध्वनि के नियम एवं अनुप्रयोग, प्रकाश, गोली एवं समतल सतह से परावर्तन एवं अपवर्तन, दर्पण एवं लेंस का प्रकार तथा इनका उपयोग। ठीक है, गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय केंद्र, द्रव्यमान एवं भार, ये सारा जो टॉपिक है ना फिजिक्स का है, और ये आपको 9th और 10th के एनसीईआरटी बुक में देखने को मिल जाएगा। उष्मा एवं ताप, पैमाना, उष्मा का संचरण एवं प्रभाव, विभिन्न माध्यमों में उष्मा का प्रसार, गुप्त उष्मा एवं उष्मा से संबंधित नियम। फिर यहाँ पर विद्युत, विद्युत धारा एवं परिपथ, विद्युत क्षेत्र, विभवांतर, चालकता, प्रतिरोधकता एवं विद्युत के नियम, विद्युत धारा का तापीय एवं चुंबकीय प्रभाव, पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार, ये सभी क्या है, इतना जो है पूरा क्या है, फिजिक्स है। ठीक है, फिजिक्स के टॉपिक्स हैं ये, पूरा 9th और 10th का ही सिलेबस है। ठीक है, लेकिन क्या इतने से हो जाएगा, अभी हम बात करेंगे कि कितना आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं भैया, यहाँ पर केमिस्ट्री की बारी आती है ना। तो केमिस्ट्री में यहाँ पर रासायनिक आवंटन, ये वाला हो जाएगा आपका, रासायनिक पदार्थों का दैनिक जीवन में उपयोग, फिर तत्व, आवर्त सारणी एवं गुण विशेषता। ठीक है, ये तीनों, ये चारों टॉपिक क्या है, केमिस्ट्री के हैं। ठीक, फिर यहाँ पर पारिस्थितिकी, पोषण स्तर, पिरामिड एवं पारिस्थितिकी तंत्र, ये आपका है बायो का टॉपिक है। ठीक है, फिर नीचे फिर केमिस्ट्री का टॉपिक आ जाता है, परमाणु एवं अणु, परमाणु संरचना, ये भी केमिस्ट्री है। अम्ल, क्षार एवं लवण, रासायनिक गुणधर्म एवं दैनिक जीवन में उपयोग,
पीएच, ये सारा ये भी केमिस्ट्री का है आपका। फिर धातु अधातु ये भी केमिस्ट्री का है, हाइड्रोकार्बन ये भी केमिस्ट्री का है। तो इतने सारे फिर केमिस्ट्री में आ जाते हैं। ठीक, फिर नीचे पूरा बायोलॉजी का सेक्शन आ गया, ये पूरा बायोलॉजी का सेक्शन है। ठीक है, जैव विविधता, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, जीवों का विकास, जैव प्रक्रियाएं जैसे कि पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन, ये पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी है ना, आनुवंशिकी जेनेटिक्स की बात की जा रही है। तो ये इतना पूरा आपका यहाँ पर ये पारिस्थितिक तंत्र, ये भी आपका बायोलॉजी का पूरा पोर्शन हो जाता है। तो ये 60 नंबर का पूरा आपका साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के क्वेश्चन 60 नंबर के आने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के जनरल नॉलेज में क्या आना है, अच्छा सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं है ना, एक टॉपिक ये भी है भारत का मौलिक, एक टॉपिक ये भी है, ठीक है, याद रखना, भारत की मौलिक भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, ये। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, भारत एवं छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। तो ये सारा पूरा आपका टॉपिक है किसका, आपके छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज का और भारत का जो जनरल नॉलेज है भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। ठीक है, तो ये 40 अंक का ये होने वाला है। मतलब कि साइंस में कितने मार्क्स, साइंस के आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चन, और पीजी जीएस में आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं भैया, तो ये 40 मार्क्स, टोटल आपके 100 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये कंप्लीट सिलेबस है आपका। ठीक है भाई, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर पढ़ना कहाँ कहाँ से है, तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ से पढ़ना है ना, और कुछ बच गया क्या इसमें बताने के लिए। अच्छा, ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है, तो भाई यहाँ पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे तो अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन कर लेना है। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, क्रिएट न्यू प्रोफाइल कर लेंगे, और वहां से फिर आप प्रोफाइल बनाते हुए अपना पूरा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रही बेसिक इंफॉर्मेशन इस एग्जाम के बारे में। पढ़ना कहाँ से है भैया, तो देख लेते हैं, है ना, खुल जा भाई। हाँ ठीक है, पढ़ना कहाँ से है, ध्यान से देखोगे। ठीक है, सबसे पहले आता है साइंस की बारी। ठीक है, साइंस, तो ये जो साइंस का पोर्शन है जिसमें कि क्या क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है, इन तीनों में आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, उस हिसाब से क्या किया गया है, सिलेबस को डिजाइन किया गया है। तो तीनों के 60 नंबर होंगे, और ये पोर्शन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपका जो सीजीजीएस का पोर्शन है वो भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई 40 नंबर ये भी है, और जैसे कि जिस तरीके से आजकल कंपटीशन बढ़ रहा है भाई, बहुत अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा तभी तो जाके सिलेक्शन होगा, क्योंकि सीट कम है ना। तो ये है, इस 60 नंबर के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको शुरुआत करना है कहां से, 9th एंड 10th के एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी बुक आपको पूरा पढ़ लेना है अच्छे से। ठीक है, 9th और 10th का एनसीईआरटी बुक पढ़ लेना है। उसके बाद फिर आपको और क्या करना है, साथ में 11th 12th का भी एनसीईआरटी बुक पढ़ लेना है। क्यों मैं 11 12 भी बोल रहा हूं, क्योंकि आप 9 10 का देखोगे ना, सिलेबस बहुत कम है। हालांकि इसमें लिखा जरूर है 9 10 के लेवल का क्वेश्चन आएगा, लेकिन 11 12 लेवल के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बहुत इजी आ जाते हैं, लेकिन कई बार जब टफ आता है तब दिक्कत होती है। फिर बच्चों के मन में ये होता है कि यार सिलेबस में तो बोला था कि 9 10 का पढ़ना है, फिर ये 11 12 का पूछ दिया और हायर लेवल का पूछ दिया। तो इसीलिए अपना सेफ साइड रखने के लिए आपको 11 12 का भी एनसीईआरटी अच्छे से क्या कर लेना है भैया, पढ़ लेना है। ठीक है, चलो, क्योंकि भाई ये आपको सिलेक्शन दिलाएगा ना। मान के चलो टफ क्वेश्चन आ गया, तो जिन्होंने सिर्फ 9 10 पढ़ा है उनसे तो आप आगे बढ़ जाओगे ना, क्योंकि आपने 11 12 भी पढ़ के गए है ना। तो 11 12 का भी एनसीईआरटी बुक पढ़ लेना है। अब यहाँ पर इस चैनल में, हमारे बायो मास्टर लोकी में, आपको बायोलॉजी के लिए टेंशन नहीं लेना है। बायोलॉजी का जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ये हमारे इस चैनल में कराया जाएगा। बायो मास्टर लोकी, हमारे इस चैनल में बायोलॉजी के जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है उसका पूरा तैयारी आपको कराया जाएगा। अगले वीडियो से ही आपको प्रैक्टिस सेशन देखने को मिलेंगे, कुछ थ्योरी के वीडियो देखने को मिलेंगे, और सारा कुछ पूरा फ्री में रहेगा। ठीक है, इतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा
कि आपको कहीं से भी और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी बायोलॉजी के लिए। ठीक है, तो इस बायोलॉजी के लिए निश्चिंत रहे, जो वीडियो डलते जाएगा, एमसीक्यू वीडियोस जो डलते जाएंगे, उसको आपको बस रोज देख लेना है एक बार, और इतना कर लेंगे तो बायोलॉजी का 20 नंबर का आपका तैयारी हो जाएगा। कोशिश करूंगा केमिस्ट्री के भी हो जाए, फिजिक्स के भी हो जाए, लेकिन बायोलॉजी के लिए बिल्कुल प्रॉमिस कर रहा हूं, हर रोज आपको एमसीक्यू सेशन देखने को मिलेगा। और अभी लगभग हमारे पास 45 दिन है, इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपकी तैयारी आराम से अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ के 40 मार्क्स के लिए और हिंदी के 40 मार्क्स के लिए क्या करना है, तो भाई हिंदी नहीं, भारत का जो जनरल नॉलेज, ठीक है, सीजीजीएस और यहाँ पर इंडियन का भी जीएस, ये भी यहाँ पर है। ठीक है, तो सीजीजीएस के लिए तो आपको एक बुक प्रिफर कर लेना है, हरिराम पटेल, ब्रह्मास्त्र है भाई छत्तीसगढ़ वालों के लिए, हरिराम पटेल है ना। फिर आपका पिकासो पब्लिकेशन का भी आता है, तो वो बुक आप देख सकते हैं, है ना। यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं अलग अलग चैनल्स द्वारा, तो वो भी आप अच्छे से देख सकते हैं। यूट्यूब से भी बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाती है, जरूरी नहीं है कि पूरा बुक ही पढ़ के आपकी तैयारी अच्छे से हो। यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस फ्री में डले हुए हैं, वहां से भी आप टॉपिक वाइज सर्च करते जाएं और पढ़ते जाएं। पहले एक एक बार थ्योरी देखें, नोट्स बनाएं, उसके बाद फिर एमसीक्यू सॉल्व करें। एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत जरूरी है, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये जो हरिराम पटेल का जो एमसीक्यू वाला बुक आएगा वो पूरा पीवाईक्यू से भरा हुआ रहता है, तो उसको पूरा सॉल्व कर डालो, छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज हो जाएगा। और हिंदी के लिए भी आप यूट्यूब के वीडियो से पढ़ाई कर सकते हैं। हिंदी में आप बस टॉपिक सर्च करो, भारत का भूगोल, इतने सारे वीडियोस दिखेंगे कि आपको बुक वगैरह ज्यादा प्रेफर करने की जरूरत नहीं है। बुक पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम टाइम में वीडियो भी आपको अच्छे से तैयारी करवा देती है। ठीक है, ये है, और एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये दोनों सब्जेक्ट की आपकी तैयारी। अब एक खास बात जो आपके लिए सरप्राइज है, जो अब रिवील कर देते हैं भैया, ये रहा, प्रयोगशाला परिचालक के लिए मेगा टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज में होगा क्या, लगभग नहीं, कंप्लीट 10 फुल लेंथ का टेस्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। 10 फुल लेंथ टेस्ट मतलब पूरा सिलेबस कवर होगा, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, और एग्जैक्ट आपके एग्जाम के पैटर्न का ही होगा, है ना। आपके एग्जाम का जो पैटर्न होता है वैसा ही पैटर्न आपको यहां पर देखने को मिलेगा, उसी लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट, और बाइलिंगुअल होगा। अगर आप हिंदी वाले हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश वाले हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और फुल सिलेबस यहां पर कवर किया जाएगा। फुल लेंथ है तो भाई पूरा छत्तीसगढ़ के भी क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस आपको इस टेस्ट में देखने को मिलेगा। और इंस्टेंट रिजल्ट, जैसे ही आप टेस्ट देंगे आपको हमारी वेबसाइट में आपका रिजल्ट दिखा देगा, कितने मार्क्स आपने लाया है, कितना स्कोर आपने किया है, और आपका रैंक क्या है। जितने लोग भी टेस्ट दे रहे हैं उसमें से आपका रैंक क्या है, ये आपको इंस्टेंट पता चल जाएगा। और अगर आप अभी परचेस करते हैं, ये टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन करते हैं, तो आपके लिए भैया ऑफर है। ये टेस्ट का जो प्राइस है ना वो 399 का है, 399 रुपए का है, लेकिन अभी 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऑफर क्या है भैया, 50% का डिस्काउंट है, और ये जो 50% का डिस्काउंट है शुरुआत के सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों के लिए है। तो आप अगर उस 20 में आना चाहते हैं, डेफिनेटली नीचे दिए गए इस नंबर पर कॉल या मैसेज करें, सर मेरे को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है ना। कौन सा टेस्ट सीरीज, परिचालक के लिए, प्रयोगशाला परिचारक के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, और अभी 199 में ये टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमने पिछले साल जो प्रयोगशाला तकनीशियन का जो टेस्ट सीरीज हुआ था, उसमें इतने सारे बच्चों ने अप्लाई किया था, इतने सारे बच्चों ने टेस्ट सीरीज दिया, और उसी से ही क्वेश्चंस आए हुए थे। ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चंस हमारे टेस्ट सीरीज के ही क्वेश्चंस थे, और बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर बहुत फायदा हो इस टेस्ट का, है ना। तो रिजल्ट काफी अच्छा मिलने वाला है आपको। टेस्ट सीरीज डेफिनेटली आप ज्वाइन करें, और कोई डाउट होता है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और भाई अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास टेस्ट सीरीज है जूलॉजी और बॉटनी के लिए। ठीक है, इसके लिए भी आप इंफॉर्मेशन लेने के लिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और आप पीजीटी बायोलॉजी व्याख्याता जीव विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, या तो सीजी सेट या सीएसआर नेट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, रिकॉर्डेड बैच है। इतने सारे रिजल्ट्स इस बार सीजी सेट में आए हैं, हमारे लगभग 50% का सक्सेस रेशियो है, सक्सेस रेट है, तो आप डेफिनेटली भरोसा कर सकते हैं। और बहुत सारे हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनको तो पता ही है कि हमारे कोर्सेज, हमारे टेस्ट सीरीज का लेवल क्या होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं।
वीडियो अगर पसंद आता है तो यार आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, सारा पीडीएफ सारा इंफॉर्मेशन इस टेलीग्राम पर दिया जाता है। और ये है लाइफ साइंस ट्यूटोरियल नाम से हमारा वेबसाइट है, जहां पर सारे कोर्सेज सारे टेस्ट सीरीज वगैरह दिख जाएंगे। और यार बायोमास्टर लोकी यूट्यूब चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करके रखना ही पड़ेगा अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर आपको इतने सारे, जरूरी नहीं है कि हम लोग सभी कोर्स आपको पेड ही दें, पैसे में ही दें, बहुत सारे वीडियोस आपको फ्री में मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी कहा बायोलॉजी का तो भैया मैराथन चलने वाला है ना, बायोलॉजी का तो मैराथन चलने वाला है। 20 नंबर का आप मेरे ऊपर छोड़ दो, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और यूट्यूब बिल्कुल आप सब्सक्राइब करके रखेंगे भैया, ठीक है, सब्सक्राइब करके रखना बहुत जरूरी है, तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, है ना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। और कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछें, ठीक है। ऑल द बेस्ट।